नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज चर्चा होगी ट्राइंगल और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ट्राइंगल मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री ब्रांच की एक प्रकार से नींव है। उसका बेसिक परिचय होना, उसकी प्रॉपर्टीज को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एकेडमिक क्लासेस में और कंपटीशन में भी जब ट्राइंगल से जुड़े हुए सवाल हमारे समक्ष आते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को जानकर ही, अप्लाई करके ही सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। आज हम इसे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी, लक्ष्य को पाए बगैर तुम्हें नींद ना आएगी। अरे वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन कामयाबी तुम्हारी शोर मचाएगी। आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ट्राइंगल, सबसे पहले हम ट्राइंगल को जानने का प्रयास करेंगे। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो क्लोज शेप्ड फिगर बनता है वो ट्राइंगल कहलाता है। 3 नॉन कोलिनियर का मतलब कि जो एक रेखा पर स्थित ना हो, एक लाइन पे स्थित ना हो, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके जो क्लोज शेप्ड फिगर बनेगा वो ट्राइंगल होगा। अच्छा, अगर कोई 2 पॉइंट्स कोलिनियर हैं और तीसरा वाला नॉन कोलिनियर है तो भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब कि 2 पॉइंट्स कोलिनियर कर दिया हमने, एक रेखा पे स्थित कर दिया, और तीसरा वाला कोई नॉन कोलिनियर कर दिया तो भी हम ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब ट्राइंगल के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स को हम कोलिनियर कर सकते हैं और 1 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर मतलब कहीं और बना के ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो तो कभी भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन तो नहीं होगा। तो हमने ये समझ गए कि ट्राइंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इसकी अगर साइड वाइज बात करा जाए तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। दूसरा जिसकी केवल 2 साइड्स बराबर हों वो आइसोसेलेस है, जिसकी 2 साइड्स बराबर हों वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो, मतलब कि कोई साइड बराबर ना हो, वो स्केलेन ट्राइंगल होगा। तो ये हो गया साइड वाइज इसके कुछ टाइप्स। और अगर एंगल वाइज बात करा जाए, अगर तीनों एंगल किसी ट्राइंगल के, क्योंकि 3 एंगल भी होंगे, 3 साइड्स है तो 3 एंगल होंगे, और तीनों एंगल अगर एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तीनों में से एक अगर ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर तीनों में से कोई एक राइट एंगल बना रहा है, कहीं 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अब हम समझेंगे इसमें इसकी मीडियन और इसका एल्टीट्यूड क्या होता है। देखिए, इसका मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों लोग एक मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, ऐसा कोई ट्राइंगल बनाया, और हमें ये चाहिए, इसकी मान लीजिए लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ये इसकी 6 सेंटीमीटर है, और इसका बीचों बीच 3 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ कहीं आ रहा है, ये इधर आ रहा है कहीं। तो जो मीडियन होती है, बेस को जो 2 बराबर भागों में बांटने का काम करे, वो मीडियन होती है। मतलब अगर हमने इसको, बेस है मान लीजिए ABC कोई ट्राइंगल है और BC इसका बेस है, तो जो 2 बराबर भागों में बांटने का काम करेगा वो मीडियन होगा। लेकिन एल्टीट्यूड क्या होता है? अगर किसी पे हम परपेंडिकुलर डालें, बेस पे अगर परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं तो वो एल्टीट्यूड होता है। मतलब कि यहाँ इसकी मीडियन तो कुछ और है, मीडियन मान लीजिए
लीजिए AD इसकी मीडियन है, लेकिन यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा गिरना चाहिए, और ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एल्टीट्यूड। मतलब इसका नाम AF अगर रख दें तो इस ट्राइंगल में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर का आधा क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ। तो 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में बांटने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, मीडियन कर रहा है। इसका मतलब AD क्या है, AD इसमें मीडियन है, AD इज मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। और AF क्या है, AF जो है वो एल्टीट्यूड है, क्योंकि वो बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ हुआ है बेस के ऊपर, तो इसका मतलब ये AF जो है वो एल्टीट्यूड है, AF जो है वो एल्टीट्यूड है। चलिए हमने ये तो सीखा, एक प्रॉपर्टी को जाना। अब इसके बाद से एक और प्रॉपर्टी को समझते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब एक और प्रॉपर्टी को समझते हैं। अगर जो ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल है और वो एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, अगर कोई ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल बना रहा है तो वो किसके बराबर होता है, अगर कोई ट्राइंगल है और वो एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, मान लीजिए x एक्सटीरियर एंगल है, तो वो किसके बराबर होगा, अपोजिट। ये तो इसका अपोजिट एंगल होगा नहीं, इसके अपोजिट एंगल मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसका नाम समझ लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2। तो x जो होगा मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा। मतलब x जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी हो गई। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्राइंगल है जिसमें ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और यहाँ आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बताएंगे, x की वैल्यू होगी 50 प्लस 70 और ये हो जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब हमने एक और प्रॉपर्टी समझ ली कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ द अपोजिट एंगल, मतलब जो अपोजिट एंगल के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। ये हमने एक और प्रॉपर्टी समझ ली। अब चलिए, ट्राइंगल में 3 एंगल का फॉर्मेशन होता है ना, ट्राइंगल में कितने एंगल का फॉर्मेशन होता है, 3 एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम मैक्सिमम हो सकता है 180 डिग्री। ये भी एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर, मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये तीनों मिलके कितना डिग्री बना सकते हैं, 180 डिग्री बना सकते हैं। इसका मतलब कि हमने एक प्रॉपर्टी ये सीखी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है, और ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल को जोड़ के हम 180 डिग्री हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक सवाल अगर हम समझें तो जैसे मान लीजिए ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो आप बताइए कि 70 और 60 मिलके कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। और मैंने बोला है कि तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री का ही फॉर्मेशन करेंगे, न उससे एक ज़्यादा न उससे एक कम, मतलब कि एग्जैक्टली 180 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे। तो 70 और 60 मिलके 130 हो गया, तो बचा खुचा कितना, मतलब कि 180 में से इसको माइनस कर दीजिए 130 को, यानी ये तीसरा एंगल 50 डिग्री होगा, तीसरा एंगल 50 डिग्री होगा। तो चलिए हमने एक और प्रॉपर्टी को देख लिया कि जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब साइड्स वाइज भी बात कर लिया जाए कि साइड कैसे होती है, कब ट्राइंगल फॉर्म होगा कब ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, वो भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार। जब साइड्स की बात किया जाए तो कब ट्राइंगल का फॉर्म होगा, क्योंकि ट्राइंगल में तो 3 साइड्स होती हैं, तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि 2 साइड्स का सम हमेशा
तीसरे साइड से बड़ा होता है। मतलब दो साइड्स का सम तीसरे साइड से अगर बड़ा आता है तो हम बोलेंगे कि वो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। बराबर भी आ जाए तो भी हम बोलेंगे ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हमेशा बड़ा होना चाहिए, ये पक्की बात है। बराबर भी होगा तो भी हम बोल देंगे कि वो ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये ट्राइंगल है। अब हमें ये चेक करना है कि बताइए ये ट्राइंगल असली में बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो दोनों साइड्स को जोड़िए, ये 7 और 6 13, देखिए 4 से बड़ा है। इन दोनों को जोड़ के देखिए 7 4 11, देखिए 6 से बड़ा है। इन दोनों को जोड़ के देखिए 6 4 10, देखिए 7 से बड़ा है। इसका मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, इसका हमें ट्राइंगल चेक करना है। तो आप जरा इन दो साइड्स को जोड़ के देखिए, 3 2 5 और ये 5 के बराबर ही आ गया। देखिए पहले ही पता चल गया कि ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि मस्ट बी ग्रेटर देन, हमेशा इसको ग्रेटर ही होना पड़ेगा। इक्वल भी हो जाएगा तो हम इसको ट्राइंगल नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 और 3 5, दो साइड का सम निकाला और ये तीसरे साइड से क्या है, बड़ा है क्या? नहीं, बराबर है। बराबर है तो भी हम इसको क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल का फॉर्म नहीं होगा। और अगर ये छोटा होता तब तो निश्चित रूप से हम बोलते हैं कि ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अभी भी हम बोलेंगे चूंकि ये ग्रेटर नहीं है, बराबर भी है, तो भी हम इसको बोलेंगे कि यहां पे ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो एक और सवाल देखते हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। आप देखिए, जोड़ जाइए जरा पहले इसको। देखिए 3 और 6 9, 7 से ज़्यादा है, यहाँ बात ओके हो गई। 6 और 7 13 है, 3 से ज़्यादा है, यहाँ भी बात सही हो गई। इसको इस साइड्स को जोड़ लीजिए, 7 और 3 10, देखिए ये भी 6 से ज़्यादा है, यानी ये तीनों सिचुएशन में अप्लीकेबल है। और हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकता है। ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकता है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ कि जो ये 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकता है। क्योंकि जोड़ के देखिए 7 3 10, 6 से ज़्यादा है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13, 3 से ज़्यादा है। और इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 6 3 9, 7 से ज़्यादा है। मतलब दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। एक और प्रॉपर्टी को सीखते हैं, वो है राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। हमेशा कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम लगता है। चलिए, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि उसका एक एंगल 90 डिग्री जरूर हो, एक एंगल 90 डिग्री जरूर हो। चलिए बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले तो ABC और राइट एंगल यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए राइट एंगल के ठीक सामने वाला, राइट एंगल के ठीक सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। इसका मतलब ये जो ठीक सामने वाला है वो हाइपोटेनस है। ये बेस हो गया। बेस और हाइट आप किसी को भी मान सकते हैं, हालांकि वो एंगल पे डिपेंड करता है कि किसको बेस मानना है, किसको हाइट माननी है। लेकिन आप यहाँ पे अगर एंगल नहीं है तो इसको बेस मान लीजिए और इसको हाइट मान लीजिए। तो ये हाइपोटेनस मतलब ये, लेकिन बात कंफर्म है कि राइट एंगल के जो सामने वाला होगा वो हाइपोटेनस होगा। जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसा ट्राइंगल बना दिया, ऐसा कुछ बना दिया और यहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? उसके ठीक सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। और बेस और एल्टीट्यूड आप किसी को भी मान लीजिए, हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बेस और एल्टीट्यूड या बेस और हाइट आप किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है और ये बिगेस्ट होता है। तो आप देख लीजिए। और जो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई होता है वो ये होता है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए हाइपोटेनस का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है?
बेस के स्क्वायर के, मतलब बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के बराबर होता है। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए जैसे एक सवाल के माध्यम से हम समझ जाएं कि जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, यहीं मैं बना दे रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये राइट एंगल है तो यहाँ ये हाइपोटेनस होगा। मैंने इसको दे दिया 4 सेंटीमीटर, इसको दे दिया 3 सेंटीमीटर और कहा कि आपको ये फाइंड करना है, हाइपोटेनस इसका फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। हम जानते हैं कि हाइपोटेनस AC है, मतलब AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, बेस यानी BC के स्क्वायर और प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होगा। पुट करिए, पुट वैल्यू गेट आंसर। चलिए AC का स्क्वायर, ये AC तो हमें निकालना ही है। BC कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर जाइए, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया 25। लेकिन ये 25 किसकी वैल्यू आई है, ये 25 आई है AC स्क्वायर की वैल्यू। ये AC की वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये AC स्क्वायर की वैल्यू है। तो AC कितना हो जाएगा, जब यहाँ जाएगा स्क्वायर जब इस साइड आता है तो अंडर रूट हो जाता है, ये अंडर रूट 25 हो गया। मतलब AC जो हो गई वो 5 सेंटीमीटर हो गया। AC कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इसमें कुछ भी दे दे, कोई भी साइड दे दे, आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं हाइपोटेनस दे दूं और हाइट दे दूं तो आप बेस भी निकाल सकते हैं। मैं हाइपोटेनस दे दूं या फिर बेस दे दूं तो आप हाइट भी निकाल सकते हैं। मतलब इन तीनों में से मुझे कोई दो भी अगर पता होगा तो मैं तीसरा फाइंड कर लूंगा। एक और समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि जैसे मान लीजिए कि मैं हाइपोटेनस दे दूं, इस बार ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा, इसको मैंने 13 बोल दिया। और अब मैं एक बार बेस ले रहा हूं। बेस मान लीजिए मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, तो आप बताइए हाइट कितनी होगी। तो बिल्कुल हम फिर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब पुट करिए और आंसर प्राप्त कीजिए, पुट करिए और तुरंत आंसर प्राप्त कीजिए। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। इस ट्राइंगल में हमें हाइपोटेनस को पता है हमें, और हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हाइट को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, AC कितना है 13 का स्क्वायर, पुट करिए 13 का स्क्वायर यहाँ, BC कितना है 5 का स्क्वायर और AB क्या है, AB हमको मालूम ही नहीं है तो ये AB का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169, 5 का स्क्वायर 25 और ये AB स्क्वायर है। अच्छा, इधर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर ये माइनस हो जाएगा। 169 में से माइनस कर दीजिए 25 को, ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर। जब घटाएंगे तो ये 144 आ जाएगा और ये AB के स्क्वायर की वैल्यू होगी। लेकिन AB निकालने के लिए हमें यहाँ अंडर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट 144 और ये AB अब होगा। और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है। तो AB की वैल्यू 12 आ गई। मतलब इसकी हाइट जो है इस ट्रायंगल की 12 सेंटीमीटर है। और आज हमने यही सीखने का प्रयास किया, प्रॉपर्टीज़ को जाना। यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल का साथ जुड़िए और वहाँ पे जाइए। हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। मैथमेटिक्स में हमने काफ़ी टॉपिक को कवर कर लिया है। आप सारे वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर हैं। और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।